गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको खेतों में खाद बिखरवाने का तरीका बताती हूँ। किस तरह से आजकल इजी तरीके से खाद खेतों में गिरवाया जाता है और किस तरह से बिखरवाया जाता है। क्योंकि मिट्टी, कोई भी वेजिटेबल है या अन्य कोई क्रॉप है, ग्रो करने से पहले उसकी ज़मीन तैयार करना ज़रूरी होता है, उसको उपजाऊ बनाना ज़रूरी होता है। तो उपजाऊ है खाद डाल कर ही किया जाता है। तो खाद डालने के लिए पहले हाथों से जो फावड़ा और गमला होता था उससे लोग भर कर और फिर इस तरह से ट्रॉली भरते थे और फिर हाथों से भी खेलते थे। लेकिन आजकल इस तरह से ये जेसीबी, छोटी जेसीबी आ गई है, जिससे इस तरह से ये खाद है ट्रॉली के अंदर इजी तरीके से भर लिया जाता है। 5 मिनट के अंदर है पूरी ट्रॉली भर ली जाती है। और आप चाहो तो 1 घंटे में 1 एकड़ में आराम से खाद डलवा सकते हो इसे 2-4 ट्रैक्टर लगवा कर। तो ये एक बहुत इजी तरीका आ गया है किसानों के लिए। पहले है जो किसान इससे खाद डालने में बहुत परेशान हो जाते थे। सबसे टफ काम ये लगता था कि कब खाद खेतों में डाला जाएगा और किस तरह से कितने दिन लग जाएंगे। उनको खाद डालने में लगभग 4-5 दिन लग जाते थे, फिर उसको बिखेरने में 10 दिन लग जाते थे। बहुत ही टफ काम था। लेकिन इस तरह से ट्रैक्टर के लगा हुआ जुगाड़ है, जिससे ये ट्रॉली लगी हुई है छोटी, जो भरकर और इजी तरीके से 5 मिनट के अंदर पूरी ट्रॉली को भर लिया जाता है इस तरह से। और फिर ट्रॉली के डंपर लगा हुआ होता है, तो उसको जैसे एक जगह इकट्ठा करके थोड़े थोड़े जो ढेर लगाए जाते हैं खेतों में, थोड़े थोड़े वो लगाना भी ईजी है। डंपर से ट्रॉली को इस तरह से खाली कर लिया जाता है, थोड़ा थोड़ा जितनी ज़रूरत हो उतने ढेर लगा लिए जाते हैं। और फिर भी खेड़ना की भी एक मशीन आ चुकी है, जो मैं भी आपको आगे दिखा रही हूँ। तो उससे इजी तरीके से भी खेर भी लिया जाता है, जिससे किसानों के लिए बहुत इजी काम हो गया है। क्योंकि जब भी कोई भी वेजिटेबल है या अन्य कोई क्रॉप है ग्रो करते हैं, तो शुरुआत के अंदर सबसे जो फर्स्ट काम होता है वह यही होता है खेतों में खाद डलवाना। और जब खाद डलवा लिया जाता है फिर उसको बिखेरा जाता है। और बिखेरने के बाद है खेतों में कल्टीवेटर है, रोटावेटर है, इस तरह से निकलवा कर और मिट्टी को तैयार किया जाता है अच्छे से। उसके बाद ये अन्य कोई बेड वगैरह डलवाने हैं या अन्य कोई बिजाई करवानी है, खेतों की अंदर कोई भी फसल ग्रो करनी है, उसका आगे का प्रोसेस बाद में होता है। सबसे इम्पोर्टेंट और फर्स्ट प्रोसेस यही होता है। तो इस तरह से आप काफ़ी कितना गहरा ढेर है उसको इस तरीके से कुछ मिनटों में इसको इस तरह से खेतों में आराम से डलवा सकते हो। और ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है। जो हाथों से पहले इस तरह से लगभग हम राजस्थान से हैं, हमारे बंजारे आते थे पहले भी, अभी ये बंजारे आए हैं। तो पहले वो बंजारे फावड़ा होता है, जो गैंती फावड़ा इस तरह के, उनसे गमले में भरते थे हाथों से और फिर इस ट्रॉली में भरकर फिर खेत में डाल कर आते थे। और फिर खुद जो उसका खेत का मालिक था वो भी खेरता था। और उस टाइम में लगभग हमारे 400 रुपीज़ एक ट्रॉली के लेते थे। और अब ये सस्ता भी हो गया है और इजी भी हो गया है। ये जितना गोबर 400 रुपये पर ट्रॉली ले जाते थे, वही आज है बिखेरने तक का काम है 300 रुपये में कर देते हैं। तो किसानों के लिए बहुत इजी काम हो गया है। इसमें ना ही मेहनत करनी होती है, ना ही, और फटाफट इस तरह से ट्रैक्टर वाले बुलाओ और वही अपना पूरा जुगाड़ लेकर आते हैं। जैसे ये भरने का ट्रैक्टर ट्रॉली है और फिर भी खेड़ना है, जो कुछ 1-8 घंटे के अंदर ही पूरा खाद खेतों में डाल भी जाते हैं और भी खेर भी जाते हैं। उसके बाद है खुद आप ट्रैक्टर बुलवा कर या खुद के ट्रैक्टर, तो आप बोई जुताई करवा सकते हो हाथों हाथ, क्योंकि खाद भी खेड़ लेते हैं। उसके बाद उसको हाथों हाथ मिट्टी में मिलाना ज़रूरी होता है, वरना भी खैरा हुआ खाद है, जो हवा आती है उसमें इस तरह से उड़ कर चला जाता है। और उसका जो पौष्टिकता होती है, उसमें विटामिन्स वगैरह जो भी फसल के लिए होते हैं, वो है हवा में उड़कर चले जाते हैं, जिससे वो मिट्टी को कम उपजाऊ बना पाते हैं। मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए जैसे आप खाद को बिखरवा रहे हो, इस तरह की ये मशीन होती है खाद बिखेरने की, तो इसे हाथों हाथ बिखरवाते ही आपको चाहिए। इसके अंदर जो भी आप लगवाना चाहते हो, कल्टीवेटर, रोटावेटर, कोई भी हल पलाऊ है, हैरा है, जो भी लगवाना चाहो हाथों हाथ लगवा कर और मिट्टी में इसको मिला देना चाहिए। वरना ऊपर इस तरह से बिखेरा हुआ खाद है वो हवा से भी उड़ जाएगा और इसमें जो भी पौष्टिकता होगी वो कम हो जाती है।
और जब दबा हुआ खाद एक साथ इस तरह से बिखरा जाता है, उसमें काफ़ी भरपूर मात्रा में फसल के लिए, उपजाऊ करने के लिए जो पौष्टिक तत्व होते हैं वो होते हैं। ये इस तरह का है, ये डंपर लगी हुई ट्राली है जो इस तरह से खाली कर रही है। इसको खाली करना भी काफ़ी ईजी हो गया है, जितनी चाहिए डेयरी उतनी डेयरी निकालते रहो इस तरह से, छोटे छोटे डेयरियाँ, और फिर इस जो ये मशीन लगी हुई इसे बिखरवा लो। यदि आप भी इस तरह से खेतों में खाद बिखरवाना चाहो तो इजी तरीके से इस तरह से खाद बिखरवा सकते हो, और अपना काम है बहुत इजी तरीके से करके और अपनी फसल ले सकते हो। यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और अन्य कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके। तो इसी तरह से मेरे प्रत्येक वीडियो में अपना सपोर्ट बनाए रखना। शुरू से एंड तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और इसी तरह से आप भी हाथों से मेहनत करने के बजाय ये जो जुगाड़ है, ट्रैक्टर के लगी हुई मशीन है, इससे लाकर और खाद भी करवाइए और इजी तरीके से फसल तैयार कीजिए। जब मिट्टी को उपजाऊ बनाओगे तभी उसमें अच्छी वेजिटेबल है, क्रॉप है, कोई भी फसल है वो तैयार हो पाएगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम यही है, और इजी तरीके से काम आसानी से करवाया जा सकता है इस तरह से ट्रैक्टर की मदद से। शुरू से एंड तक वीडियो देखने के लिए